नमस्कार, आप देख रहे हैं MH1 न्यूज और आपके साथ मैं हूं किरण। साल 2012 में काफी कुछ बदल गया। पूरे साल दुनिया में खूब उठापटक हुई। इस साल कुछ शख्सियतें ऐसी थी जिनके सामने बड़ी से बड़ी चुनौतियां छोटी साबित हुई। इन लोगों ने दुनिया को दिखाया कि कैसे लड़ा जाता है, कैसे जीता जाता है और कैसे मुश्किलों को पीछे छोड़ा जाता है। शायद इन्हीं लड़ाकों, सूरमाओं और नायकों को दुनिया दबंग कहती है। 2012 में अतीत के पन्नों को सुनहरे अक्षरों से रंगने वाले कुछ ऐसे ही दबंगों से हम आपको रूबरू कराएंगे। साल 2012 में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक हुसैन ओबामा सबसे बड़े नायक साबित हुए। उन्होंने एक बार फिर राष्ट्रपति के चुनाव में शानदार जीत दर्ज की और दुनिया को बता दिया कि वाकई में बराक हुसैन ओबामा सबसे बड़े दबंग हैं। Because of what we did on this day, in this election, at this defining moment, change has come to America. चार साल पहले इसी बदलाव के नारे के साथ अमेरिका की कमान संभालने वाले बराक ओबामा ने एक बार फिर व्हाइट हाउस पर अपना कब्जा जमा लिया। रिपब्लिकन पार्टी के मिट रोमनी के साथ कांटे की टक्कर के बाद ओबामा ने अगले 4 साल के लिए अमेरिका की कमान संभाल ली। और इसी के साथ ओबामा ने एक इतिहास भी रच दिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ओबामा दूसरे डेमोक्रेट हैं जिन्हें दूसरा कार्यकाल हासिल करने में कामयाबी मिली है। अमेरिकी जनता ने एक बार फिर ओबामा को राष्ट्रपति चुना। कहने को तो यह अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव था, लेकिन पूरी दुनिया की नजर इस पर टिकी थी। हर टीवी चैनल, हर अखबार पर ओबामा और मिट रोमनी की ही खबर छाई थी। हर कोई जानना चाहता था कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। परिणाम बताते हैं कि अमेरिका की गिरती अर्थव्यवस्था को संभालने के ओबामा के तौर तरीके से असंतुष्ट रहने के बावजूद जनता उनके प्रति निष्ठावान बनी रही और उनमें फिर से भरोसा जताया। वैसे बेरोजगारी से निपटने संबंधी कई चुनौतीपूर्ण मुद्दे उनके सामने मुंह बाए खड़े थे। और बहस के दौरान ओबामा को इनका जवाब देने में खासी दिक्कतें भी पेश आई। अमेरिका में आया सैंडी तूफान ओबामा के लिए वरदान साबित हुआ। ओबामा ने अपने चुनाव प्रचार को रोक दिया और इसकी कमान चमत्कारी नेता बिल क्लिंटन के हाथ में सौंप दी। सैंडी भले ही अमेरिका के लिए विनाश लेकर आया हो, लेकिन ओबामा के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। ओबामा ने इस दौरान आम आदमी के लिए जो व्यवस्थाएं की और जिस तरह इस आपदा से निपटने के इंतजाम किए, उसका फायदा ओबामा को मिला। जमीनी स्तर के नेता के तौर पर जाने जाने वाले ओबामा का यह रूप लोगों को खूब भाया और अमेरिकी जनता ने उन्हें सर आंखों पर बिठाया। इसके अलावा बराक ओबामा ने जिस तरह दुनिया के खतरनाक आतंकवादी ओसामा बिन लादेन के खात्मे की स्क्रिप्ट लिखी, उसकी हर अमन पसंद देश ने जमकर सराहना की। लादेन के मारे जाने के पीछे यकीनन ओबामा का हौसला ही काम कर रहा था। और जब इतने सारे कारण हो तो
ओबामा को जीतने से भला कौन रोक सकता था। ओबामा की जीत की और भी कई वजह हैं, जिसमें से एक है बराक ओबामा की छवि, जो कि सबको साथ लेकर चलने वाले नेता की है। और इस बात की पुष्टि उनके पहले संबोधन से ही हो जाती है, जिसमें उन्होंने कहा कि वो सभी पार्टियों को साथ लेकर चलेंगे, सभी मिलकर आने वाले समय की चुनौतियों का सामना करेंगे। अपने विजयी भाषण में ओबामा ने जनता को विश्वास दिलाया कि बेस्ट इज येट टू कम, और अपनी इस ऐतिहासिक जीत के साथ बराक ओबामा बने 2012 की शानदार शख्सियत। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक हुसैन ओबामा की कामयाबी में उनकी पत्नी मिशेल ओबामा की बड़ी भूमिका थी। ऐसे में मिशेल को भी 2012 की बड़ी दबंग कहना गलत नहीं होगा। 7 नवंबर 2012 का वो दिन जब महाशक्ति ने अपने माथे पर फिर से ओबामा का तिलक लगाया। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क ओबामा की शानदार जीत का खुली बाहों से स्वागत कर रहा था। और उस जीत को मुकम्मल बनाने में ओबामा को सबसे ज्यादा किसी का सहयोग मिला तो वो एक महिला का। वैसे तो ये लाइन काफी पुरानी है कि एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन जब पश्चिमी देश इसे पूरी गरिमा के साथ दिखा रहे हैं तो हमने भी सोचा कि सिक्के के इस दूसरे पहलू की तरफ हमें भी बात करनी चाहिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेरिका की फर्स्ट लेडी यानी मिसेस प्रेसिडेंट मिशेल ओबामा की। उन्नीस में बराक हुसैन ओबामा की हमसफर बनी मिशेल उनके सियासी सफर में पूरा साथ देती हैं और उनके सुझाव पर ओबामा भी पूरा अमल करते हैं। 2008 के राष्ट्रपति चुनाव में मिशेल का जो अंदाज था वो 2012 तक आते आते बिल्कुल बदल चुका था। शायद दुनिया को इतने करीब से देखने के बाद उनकी सोच एक मंझे हुए राजनेता के तौर पर हो चुकी है और इसलिए शायद मिशेल ने ओबामा के सामने एक मीठी सी शर्त रखी थी कि अगर तुम सिगरेट पीना छोड़ दो तो मैं आपके चुनाव प्रचार में न केवल मदद करूंगी बल्कि आपको राष्ट्रपति बना के ही दम लूंगी। ओबामा के राष्ट्रपति चुनाव की कैंपेन की कमान संभालकर उन्होंने साबित कर दिया कि यूं ही नहीं वो सबसे ताकतवर शख्स की हमसफर है। चुनौतियों के तिलिस्म को तोड़ने के लिए मिशेल की ताकत ओबामा के साथ है और ये साबित हो गया है कि कैसे आर्थिक मंदी और गिरती लोकप्रियता के बावजूद ओबामा फिर अमेरिकी लोगों के सबसे चहेते राष्ट्रपति बन गए। You all ready to do some dancing? मिशेल सीधे तौर पर सियासत में नहीं है, लेकिन उनका सुझाव ओबामा के लिए किसी मंझे हुए राजनेता से कम भी नहीं। हर सार्वजनिक मंचों पर ओबामा उनके सुझावों का जिक्र करना नहीं भूलते। घर से लेकर विश्व बिरादरी तक ओबामा के साथ मिशेल की चर्चा है। Now, as the first couple takes their first dance as President and First Lady of the United States, please welcome Beyonce. ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज़। 2012 के इस दबंग में हम आपको कुछ और शख्सियतों के बारे में भी बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं जाइएगा मत।